नाजरीन, एजेंट माफिया ने इस कदर डेरा जमाया हुआ है कि वो होटलों और दुकानों पे जाके वो सरकारी आटा है जो 1000 रुपए का सेल करते हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ राजनपुर इंतजामिया हरकत में आ गई और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नाजरीन, हमारे पास वो होटल मालिक मौजूद है जो जिससे सरकारी आटा पकड़ा गया है, पाया गया है, तो उससे पूछते हैं जी आपने जो आटा लिया ये किस वजह से आपने लिया है और कहाँ से लिया आपने? लोग दे जाते हैं हमें, जो गरीब लोग देते हैं, 1000 के थैले दे देते हैं, हम ले लेते हैं। हमें क्या पता फिर इसके ऊपर पाबंदी है, हमें तो नहीं पता। हमने अभी नया नया होटल लगाया है। अच्छा, ये आपको लोग दे के जाते हैं? जी जी, लोग दे के जाते हैं। क्या कहते हैं कि हमने सेल करना है? जी, वो कहते हैं हमें पैसों की ज़रूरत है, ये आटा हमसे ले लें और हमें पैसे दे दें। फिर वो 1000 की थैली हमें दे जाते हैं। जी नाज़रीन, सस्ता आटा राजनपुर के अंदर कारोबार बन चुका है। वो माफिया, एजेंट माफिया जो सस्ता आटा लेके ब्लैक में आगे सेल करते हैं। मैं तमाम राजनपुर की अपनी इंतजामिया से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी फरमा कर उन माफिया के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो जो माफिया है ब्लैक में आटा सेल करने वाला एक बार नहीं 1000 बार सोचे। मलिक अरसलान शहजाद, ला न्यूज़, राजनपुर। नाज़रीन, बार बार कहा जाता था कि सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि इंतजामिया की गफलत आटा शार्ट है, मगर दर हकीकत जो है वो सामने आ गई है कि एजेंट माफिया जो है सस्ता आटा लेके होटल मालिकान या दुकानदारों को फंसाने की कोशिश करते हैं, जबकि दुकानदार या होटल वालों को नहीं पता होता कि सरकारी जो आटा है क्या वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मैं अपने राजनपुर की इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे माफिया के खिलाफ जो दुकानदारों को या होटल मालिकान को आके आटा सेल करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल लाई। महकमा फूड राजनपुर की एक कार्रवाई के जहाँ पे होटल में सरकारी आटा पाया गया। इस वक्त महकमा फूड के हमारे पास एहलकार मौजूद हैं जिनसे पूछते हैं जी सर, यहाँ पे कितने आपने जो है थैले आटे के पाए हैं? और 10 थैले पाए हैं हमने यहाँ पर 10 किलो वाले। और ये लोग जो है ना, ये आटा मतलब सरकारी आटे को, सब्सिडाइज आटे को वहाँ से मार्केट से परचेज करके यहाँ पर जो है वो महंगी रोटी जो है ना वो लोगों को दे रहे थे। अच्छा, फिर आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई इनके खिलाफ हम FIR दर्ज कर रहे हैं और इनको जो भी कानून के मुताबिक सजा होगी उनको मिलेगी इंशाल्लाह।